हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो ड्रामा सीरीज़ चल रही है हमारी उत्तराखंड एलटी इंग्लिश 2024 के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो उत्तराखंड एलटी इंग्लिश 2024 के लिए ड्रामा सीरीज़ चल रही है और ड्रामा सीरीज़ में आज हम करने जा रहे हैं सेकंड राइटर बेन जॉनसन को। सो बेन जॉनसन एक एलिजाबेथन राइटर है और आज हम करेंगे इनके 35 MCQs। सो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है, बेन जॉनसन वॉज बॉर्न इन। बेन जॉनसन कब पैदा हुए थे? सो ऑप्शंस हैं 1570, 1573, 1575 और 1577। सो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी 1573 है बेन जॉनसन का बर्थ ईयर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ बेन जॉनसन्स फुल नेम। बेन जॉनसन का फुल नेम क्या है? ऑप्शंस हैं बेन सालेम जॉनसन, बेंजामिन जॉनसन, विलियम बेन जॉनसन और नन। सो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी बेंजामिन जॉनसन है बेन जॉनसन का फुल नेम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेन जॉनसन वॉज बेसिकली। बेन जॉनसन बेसिकली क्या थे? अ पोएट, अ सटायरिस्ट, एन एसेइस्ट और अ ड्रामेटिस्ट। सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी अ ड्रामेटिस्ट। बेसिकली बेन जॉनसन एक ड्रामेटिस्ट थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर इज फर्स्ट परफॉर्म बाय लॉर्ड चेम्बरलेन्स मैन इन 1598 एट। सो ऑप्शंस हैं द कर्टन थिएटर, द ग्लोब थिएटर, द रोज थिएटर एंड नन ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए द कर्टन थिएटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्रिटिक सेज Ben Jonson's Every Man in His Humor begins a new chapter in the history of English drama. Who is that critic? So बहुत important question है ये। ऑप्शंस हैं सेंट्सबरी, ब्रैडले, जॉर्ज सैमसन और T.S. Eliot। सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी जॉर्ज सैमसन ने ये कहा था एवरी मैन इन हिज ह्यूमर के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, in the prologue to one of his comedies, Johnson says, a comedy would show an image of the time and sport with human follies, not with crimes. The prologue of which play? So ये किस प्ले का प्रोलोग है बेन जॉनसन का? ऑप्शंस है द फाउंटेन ऑफ सेल्फ लव, एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर एंड द पोएटास्टर। सो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का एवरी मैन in his humor. So option C will be the correct answer. इसके बाद next question है, the first play written by Ben Jonson was. So correct answer होगा इसका भी every man in his humor. इसके बाद next question है, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर वॉज पब्लिश्ड। सो बहुत इंपॉर्टेंट फ़र्क है ये बेन जॉनसन का और ये कब पब्लिश हुआ था और क्या इसका प्रोलॉग था, इनसे क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। सो ऑप्शन है यहाँ पर 1590, 1595, 1598 और 1599। सो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी 1598 में एवरी मैन इन हिज ह्यूमर पब्लिश हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड जॉनसन ब्रॉट क्रिटिकल लर्निंग इनटू वोग। ऑप्शंस हैं जॉन ड्राइडन, अलेक्जेंडर पोप, डॉक्टर जॉनसन एंड विलियम शेक्सपियर। सो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी अलेक्जेंडर पोप ने ही कहा था बेन जॉनसन के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द प्रोटागोनिस्ट ऑफ द प्ले एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। सो एवरी मैन इन हिज ह्यूमर के प्रोटागोनिस्ट कौन है? ऑप्शंस हैं चार्ल्स नोवेल, एडवर्ड नोवेल, बोबाडिल और ब्रिजेस। सो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी एडवर्ड नोवेल हैं एवरी मैन इन हिज ह्यूमर के प्रोटागोनिस्ट और लीडिंग हीरो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी ह्यूमर्स आर देयर इन ह्यूमन मेंटल मेकअप। सो बेन जॉनसन का जो वर्क है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, उसमें इन्होंने कितने ह्यूमर्स को बताया है फॉर ह्यूमन मेंटल मेकअप। सो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी 4 ह्यूमर इन्होंने बताए हैं जिन्हें हम कहते हैं ब्लड, फ्लेम, ब्लैक बाइल और येलो बाइल, जिनका होना एक ह्यूमन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी मानते हैं बेन जॉनसन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ बेन जॉनसन सेजानस हिज फॉल। सो सेजानस हिज फॉल क्या है बेन जॉनसन का? अ कॉमेडी, अ हिस्टोरिकल प्ले, अ सटायर और अ ट्रेजेडी। सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी
सेजानस हिज फॉल इनके द्वारा लिखी गई एक ट्रेजेडी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट ड्रिंक टू मी विद ओनली दाइन आइज, ये लाइन किसने लिखी है? सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बेन जॉनसन ने लिखी है ये लाइन, और ये लाइन उन्होंने लिखी है अपनी एक पोएम टू सीलिया में। सो पोएम का नाम है टू सीलिया, ये याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ कॉल्ड फादर ऑफ इंग्लिश क्लासिकल कॉमेडीज़। सो फादर ऑफ क्लासिकल कॉमेडीज़ कहा जाता था एरिस्टोफेनीस को, और फादर ऑफ इंग्लिश क्लासिकल कॉमेडीज़ कहा जाता है बेन जॉनसन को। फादर ऑफ इंग्लिश रियलिस्ट कॉमेडीज़ भी कहा जाता है बेन जॉनसन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड का फर्स्ट पोएट लॉरेट किसे कहा जाता है? सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बेन जॉनसन को कहा जाता है फर्स्ट पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड। सो ये अनऑफिशियल फर्स्ट पोएट लॉरेट थे, ऑफिशियल फर्स्ट पोएट लॉरेट थे जॉन ड्राइडन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑथर वॉज नॉट अ कंटेम्प्ररी ऑफ बेन जॉनसन। बेन जॉनसन के कंटेम्प्ररी इनमें से कौन नहीं थे? ऑप्शंस हैं चैपमैन, ड्राइडन, मार्टसन और डेकर। सो करेक्ट आंसर आपका होगा यहाँ पर ऑप्शन बी, ड्राइडन जो है वो बेन जॉनसन के कंटेम्प्ररी नहीं थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अल्केमिस्ट वॉज प्लेड एट विच थिएटर। सो अल्केमिस्ट एक प्ले है, बेन जॉनसन ने लिखा है जिसे, सो इसे किस थिएटर में सबसे पहले प्ले किया गया था? सो ऑप्शंस हैं द बैंकसाइड थिएटर, द होप थिएटर, द ग्लोब थिएटर, द क्वींस रेवल्स। सो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी, द ग्लोब थिएटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लेस ऑफ बेन जॉनसन वॉज लेफ्ट अनफिनिश्ड। सो कौन सा प्ले था या कौन से प्लेस थे बेन जॉनसन के जो अनफिनिश्ड छोड़ दिए गए थे? सो ऑप्शंस हैं कैटलिन, हिज कॉन्स्पिरेसी, सेजानस, हिज फॉल, द अरेंजमेंट, द सेल शेफर्ड। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, द सेल शेफर्ड वो प्ले है जिसे बेन जॉनसन ने अनफिनिश्ड छोड़ दिया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओ रेयर बेन जॉनसन इट इज़ रिटन ऑन। सो ये कहाँ लिखा है ओ रेयर बेन जॉनसन? ऑप्शंस हैं ऑन द एपिटफ ऑफ बेन जॉनसन, इन द पोएम ऑफ बेन जॉनसन, इन द अल्केमिस्ट और नन ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, ये लिखा है उनके एपिटफ पे ओ रेयर बेन जॉनसन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अल्केमिस्ट इज़। सो अल्केमिस्ट क्या थी? एन अटैक ऑन ट्रिक्स्टर्स एंड गर्ल्स, a satire on his rivals, an attack on cheats of London, none of these. So correct answer होगा इसका ऑप्शन ए, an attack on tricksters and girls थी alchemist। इसके बाद नेक्स्ट है, who wrote about Shakespeare not of an age but for all time। सो ये विलियम शेक्सपियर वाले वीडियो में भी हमने किया है, ये कहा था बेन जॉनसन ने, और बेन जॉनसन ने ये कहा था प्रीफेस टू शेक्सपियर्स फर्स्ट फोलियो। सो शेक्सपियर की फर्स्ट फोलियो का प्रीफेस बेन जॉनसन ने लिखा है, उसमें इन्होंने ये लाइन कही है शेक्सपियर के लिए, नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है ये इंग्लिश लिटरेचर का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोएटास्टर इज़ अ वर्क बाय। सो पोएटास्टर भी बहुत फेमस वर्क है बेन जॉनसन का, जिसमें ये अपने कुछ कंटेम्प्ररी पोएट्स को सटाइराइज कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कॉल्ड शेक्सपियर द सोल ऑफ एज, द वंडर ऑफ आवर स्टेज। सो ये भी कहा है बेन जॉनसन ने विलियम शेक्सपियर को। अब क्वेश्चन आता है कि ये किस वर्क में कहा है बेन जॉनसन ने? सो ये कहा है इन्होंने टू द मेमोरी ऑफ माय बिलवेड ऑथर मिस्टर विलियम शेक्सपियर। इस वर्क में इन्होंने ये दो जो कोट्स हैं ये कहे हैं, द सोल ऑफ एज कहा है इन्होंने शेक्सपियर को, द वंडर ऑफ आवर स्टेज कहा है, और भी काफ़ी सारी पॉपुलर लाइन कही है इन्होंने इस वर्क में विलियम शेक्सपियर के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेन जॉनसन बिलोंग primarily to which age? So obviously the Elizabethan age। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is बेन जॉनसन्स सेजानस हिज फॉल। सो सेजानस हिज फॉल क्या है बेन जॉनसन का? ऑप्शंस हैं अ कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, अ सटायरिकल प्ले, अ ट्रेजिक पोर्ट्रेट और अ रोमन ट्रेजेडी। सो ये ट्रेजेडी है, और कौन सी ट्रेजेडी है? रोमन ट्रेजेडी है सेजानस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉलपोन द फॉक्स इज।
सो वॉल्पोन द फॉक्स भी एक बहुत फेमस वर्क है बेन जॉनसन का। ये क्या है? अ रोमन ट्रेजेडी, अ कॉमेडी, अ सटायर और अ रोमांस। सो करेक्ट आंसर होगा इसका अ कॉमेडी। वॉल्पोन द फॉक्स बाय बेन जॉनसन इज अ कॉमेडी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेक्सपियर हिमसेल्फ प्लेड अ लीडिंग रोल इन वन ऑफ बेन जॉनसन्स प्लेज इन विच प्ले। सो विलियम शेक्सपियर ने खुद एक लीडिंग रोल प्ले किया है बेन जॉनसन के किसी प्ले में। कौन सा प्ले है वो? ऑप्शंस हैं द एल्केमिस्ट, वॉल्पोन द फॉक्स, एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर में नोवेल का किरदार प्ले किया है विलियम शेक्सपियर ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कॉल्ड एल्केमिस्ट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडीज़ इन इंग्लिश लिटरेचर। किसने कहा था कि एल्केमिस्ट वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडीज़ है इंग्लिश लिटरेचर में? सो ऑप्शंस हैं जॉन ड्राइडन, एस.टी. कॉलरिज, जॉन मिल्टन, अलेक्जेंडर पोप। करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, एस.टी. कॉलरिज ने ये कहा था द एल्केमिस्ट के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्ले ऑफ जॉनसन इज़ रिटन होली इन प्रोज। सो कौन सा प्ले है बेन जॉनसन का जिसे कम्प्लीटली इन्होंने प्रोज में लिखा है? सो ऑप्शंस हैं द सेट शेफर्ड, बार्थोलोमे फेयर, ह्यूमर रिकनसाइल्ड, द डेविल इज एन एस। सो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, बार्थोलोमे फेयर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सब टाइटल ऑफ हैप्पी क्वीन। सो ऑप्शंस हैं द साइलेंट वुमेन, द वायलेंट वुमेन, द साइलेंट मैन, द साइलेंट शेफर्ड। सो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, द साइलेंट वुमेन है सब टाइटल हैप्पी क्वीन का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्का इज़ अ फेमस कैरेक्टर इन। मोस्का किसमें एक फेमस कैरेक्टर है? सो ऑप्शंस हैं बेन जॉनसन्स एल्केमिस्ट, वेबस्टर्स द वाइट डेविल, बेन जॉनसन्स वॉल्पोन और द फॉक्स, और नन ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बेन जॉनसन्स वॉल्पोन और द फॉक्स में एक कैरेक्टर है मोस्का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू रोमन ट्रेजेडीज़ बाय बेन जॉनसन। सो बेन जॉनसन के द्वारा लिखी गई 2 रोमन ट्रेजेडीज़ कौन सी हैं? सेजनस हिज फॉल, कैटलाइन हिज कॉन्स्पिरेसी। ऑप्शन ए एंड बी बोथ। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन सी, ऑप्शन ए एंड बी बोथ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हिज एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर बेन जॉनसन अटैक विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेम्प्रेरी ड्रामेटिस्ट। ऑप्शंस हैं जॉन वेबस्टर, जॉन मार्टसन, थॉमस टेकर, विलियम शेक्सपियर। सो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, जॉन मार्टसन पे अटैक किया है बेन जॉनसन ने एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट अ टेल ऑफ अ टब। सो अ टेल ऑफ अ टब के राइटर हैं बेन जॉनसन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्क्स ऑफ बेन जॉनसन इन फोलियो फॉर्मेट अपेयर्ड इन। सो फोलियो फॉर्मेट में कब अपेयर होते हैं बेन जॉनसन के वर्क? ऑप्शंस हैं 1616, 1617, 1618 और 1620। सो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 1616 में अपेयर हुए थे बेन जॉनसन के वर्क फोलियो फॉर्मेट में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द लॉन्गेस्ट प्ले इन एलिजाबेथन ड्रामा। सो एलिजाबेथन ड्रामा में लॉन्गेस्ट प्ले लिखे हैं बेन जॉनसन ने। सो ये क्वेश्चन भी काफ़ी टाइम पूछा जाता है कि लॉन्गेस्ट प्ले किसने लिखा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट मास्क ऑफ ब्लैकनेस। सो मास्क ऑफ ब्लैकनेस के राइटर भी हैं बेन जॉनसन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेन जॉनसन सिंगल वॉल्यूम प्रोज इज कॉल्ड। सो बेन जॉनसन का जो सिंगल वॉल्यूम प्रोज का है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शंस हैं टिम्बर, फोलियो, टम्बल और टम्बर। सो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, टिम्बर कहा जाता है बेन जॉनसन के सिंगल वॉल्यूम ऑफ प्रोज को। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने किए 35 क्वेश्चंस बेन जॉनसन पे। कैसे लगे आपको ये क्वेश्चंस और कितने क्वेश्चंस आप कर पा रहे हैं ये मुझे आप बताएं कमेंट सेक्शन में। सो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।